कि हज के ताल्लुक से बहुत सारी जो गाइडलाइंसेस है, वीज़ा नहीं रहेगी, ये क्वारंटाइन को भी हटाया जाएगा। कोई भी कम पैसे की लालच ना करे। ऐसा ना हो कि आप किसी जाल में या आप किसी साजिश में फंस जाए। और दर्शकों, आज हम आपको मिलाते हैं ऑल इंडिया हज उम्रा टूर ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और अलवी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जनाब इमरान अलवी साहब से, जो आपको बताएंगे कि हज और उम्रा के क्या गाइडलाइंस आए हैं और क्या पैकेजेस है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको वो देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर, हज और उम्रा के जो गाइडलाइंस है वो आ गए हैं, तो क्या उसके गाइडलाइंस अभी क्या तैयारी है, क्या गवर्नमेंट के रूल है, आप ज़रा इस पर रोशनी डालेंगे? जी, सब में पहले तो मैं आपके माध्यम से लंतारिया न्यूज़ के जानिब से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को, वाकई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जो आपने आज यहाँ पे इसे रेस किया है। रही बात जहाँ तक कि गाइडलाइंस हज और उम्रा की, हज की गाइडलाइंस अब आना बाकी है, क्योंकि हज के ताल्लुक से बहुत सारी जो गाइडलाइंसेस है, बहुत सारी जो उनकी कंडीशंस होती है, जो हम टूर एज़ वेल एज़ हज कमेटी को जो फुलफ़िल करना होता है, वो सब अब तक के आ ही नहीं है। बट हाँ, अनकरीब इसके आने की चांसेस है। रही बात आपने उम्रा की, जी बिल्कुल, उम्रा जो है वो सॉफ्टवेयर्स खुल गए हैं और उम्रा पैकेजेस भी वहाँ से आना स्टार्ट हो गए हैं। और इस टाइम पे खाली वीज़ा नहीं रहेगी, ये एक बहुत मोटा सबके सामने एक मैसेज है कि इस टाइम पे जो होगा वो जो वीज़ा इश्यू होगी उसके साथ में पूरा पैकेज होगा, जैसे कि वहाँ का एकोमोडेशंस, मक्का की, मदीने की, ट्रांसपोर्टेशंस, फिर उसके बाद में उनके वहाँ पे जो टेस्ट होंगे, मेडिकल टेस्ट, वो तमाम तरीके की चीज़ पकड़ के जो है वो वीज़ा दी जाएगी इस टाइम पे, क्योंकि कोविड के बाद में तमाम सिस्टम्स में चेंजेस आई है। तो इसी तरीके से सऊदी गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर चेंजेस ले आई है। मार्केट में जो उम्रा के पैकेजेस आ गए हैं, तो हाँ। उस पर आपका क्या बोलना है? जी बिल्कुल, देखिएगा, अब तो ऐसा है कि वहाँ से एग्रीमेंट्स जिनके साइन हो चुके हैं, जिनके सॉफ्टवेयर खुल चुके हैं, जिन उम्रा कंपनियों के साथ में इंडियन कंपनीज़ ने एग्रीमेंट बना चुके हैं, तो उनके सिस्टम खुल चुके हैं और बेशक उनकी प्रोसीडिंग्स आगे चल रही है। जी हाँ, अभी तक के उम्रा वीज़ाएँ एज अ होल, एज अ ग्रुप नहीं स्टार्ट हुई है, बट अनकरीब शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लास्ट 8 दिन से हर दिन कोई ना कोई नई गाइडलाइंस आ रही है, रिलैक्सेशंस आ रहा है। जिस तरह से पहले पैकेजेस जो थे सिर्फ 2 ही लोग आ सकते, एक कमरे में रह सकते थे, अब उसको रिलैक्स किया है, 4 लोग होंगे। पहले क्वारंटाइन की बात हो रही थी, अब क्वारंटाइन को भी हटाया जाएगा। इस तरह से हर दिन थोड़ा जैसे जैसे दिन गुजरता है, कुछ ना कुछ सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से भी रिलैक्सेशन दी जा रही है हाजियों के ताल्लुक से। सर, जैसे कि 2 साल के बाद उम्रा भी स्टार्ट हुआ है, तो जो वीज़ा को लेकर है, जायरीन जाते हैं उम्रा पे, उसके इनके दरमियान फ्रॉड वगैरह को लेकर आप क्या बोलना चाहिए? देखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि फ़्रॉड के ताल्लुक से। जी, मेरी जितने भी ज़ायरीन हैं जो ये चाहते हैं कि वो उम्रा पे जाए या हज पे जाए, मैं सबसे गुजारिश करूँगा, खुसूसन पहला हम उम्रा के ताल्लुक से बात करें, कि जैसी उम्रा खुले आप सब चीज़ ध्यान रखिए कि भाई क्या पैकेज है, पैकेज के अंदर क्या होने वाला है, पैकेज में क्या चीज़ नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद में हेल्थ के ताल्लुक से आपकी अगर कोई पिछली बीमारी है, पास्ट हिस्ट्री है हेल्थ के ताल्लुक से, तो वो आप अपने टूर ऑपरेटर को ज़रूर बताइएगा। वो चीज़ की मेडिकल फाइल्स लेके चलिएगा आप साथ में, कि ऐसा ना हो वहाँ पे आप किसी किस्म से बीमार हो गए या कुछ हो गई तो हेल्थ के इश्यूज़ आ गए। तो कोविड के बाद में पूरे दुनिया में आपने देखा है एक अलग माहौल हो रहा है, वापस से स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो से। तो हर चीज़ की एक सिस्टमैटिक ये है, अपने टूर ऑपरेटर को अगर कोई पेशेंट्स है या उनकी कोई पास्ट हिस्ट्री है बीमारी की तो क्लियर करें, और
कोई भी कम पैसे की लालच ना करे। जो कॉस्ट वहाँ लगने वाला है वो, और उसके अलावा टिकट वगैरह का जो कॉस्ट होगा वो, ये आप मोटा मोटा जोड़ लीजिएगा। ठीक है, सर्विसेज के हिसाब से कुछ पैसे इधर उधर हो सकते हैं। जैसे अगर कोई 5 स्टार होटल में ठहरता है, कोई 3 स्टार होटल में ठहरता है, तो उसका जो होटल के टैरिफ है वो उतना ही फ़र्क होगा। मगर ये नहीं कि पैसे अधूरे आधे कीमत के ऊपर पैकेजेस हो सकेंगे। पैकेजेस के अंदर सर्विस वाइज थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा, वो समझ सकते हैं। मगर कोई कम पैकेजेस, कम रेट्स दे रहा है और उस तरह से आपको लुभा रहा है, तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों से ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि आप किसी जाल में या आप किसी साजिश में फंस जाए और आपके पैसे जो है वो बर्बाद हो जाए। सर, हज के ताल्लुक से क्या तैयारी चल रही है? अब हज की बात करते हैं। हाँ जी, अभी हज की बात करते तो देखिएगा, जैसे हज कमेटी ने अपने फॉर्म्स वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं, जो जनवरी तक चलेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने हैं। अब उसी साथ में जिस तरह से हमारे ऑनरेबल माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जिस तरह से ऐलान किया, फिर उसके बाद में प्रोसीजर्स आगे चले हैं। अब हो सकता है जैसा HGO हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स, उनके लिए भी एप्लीकेशंस स्टार्ट हो जाएंगी, उनके लिए भी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होगी। मगर जो हज के ताल्लुक से एक बहुत मोटी चीज़ और एक बहुत अहम चीज़ होती है, जो बायलैटरल साइन होता है। जो बायलैटरल होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, और वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, मिनिस्ट्री ऑफ हज, इन दोनों के दरमियान होता है बायलैटरल। और वो बायलैटरल के अंदर तमाम टर्म्स, कंडीशंस, क्या प्रिकॉशंस, क्या नहीं, जिस तरह से आपने सवाल पूछा था कि गाइडलाइंस क्या आ गई, तो उसके अंदर ब्रॉडली सब गाइडलाइंसों का ज़्यादा करके बारीकी से जिक्र होता है। अब इस साल तो और ज़्यादा होगा क्योंकि कोविड के बाद है, तो हेल्थ के ताल्लुक से भी बहुत सारी चीज़ें होगी। और उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के और वहाँ के किंग के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उसी तरीके से हमारे जो मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनके और हज मिनिस्टर के साथ में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और हमारे जो मिनिस्टर साहब है वो अक्सर करके मुख्तार अब्बास नकवी साहब हज की प्रिपरेशंस में पर्सनली बहुत सारा पर्सनल इंटरवेंशन करते हैं और बहुत बारीकी से हर चीज़ देखते हैं। दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल एग्रीमेंट है वो हो चुका है या अभी बाकी है? नहीं, अभी बाकी है जी, बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।